हेलो दोस्तों, एक बार पुनः भानु कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, इसलिए हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि जिन छात्र छात्राओं ने शुरुआत में नहीं पढ़ पाया है तो वो धैर्य से काम लें और सभी विषयों को पढ़ें। डायरेक्ट एंड राइट का एक दूसरा तरीका ही हम आपको बताने जा रहे थे। इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। न थक कर बैठ ए मंजिल की राही, तुझे मंजिल मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। आज हम आपको पर्सन बदलने के नियम, अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, इसके अंतर्गत आई और वी आता है। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्हें आर वी के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। अर्थात कर्ता यदि पुरुष या कोई पुरुष या ही आ जाए तो उसका ही कर देते हैं, महिला या सी आए तो सी कर देते हैं, बहुवचन या दे आए तो उसको बदल कर दे कर देते हैं, आई का आई, वी का वी, यू का यू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल सेड टू अस, कॉमा इनवर्ट कॉमा, वी डू नॉट गो देयर। इनडायरेक्ट में बदलना है तो पीपल टोल्ड अस दैट, वी बदलेगा कर्ता से, कर्ता पीपल है, सो दे डिड नॉट गो देयर। एक सेम यही दूसरा एग्जांपल है, रजनी सेड टू देम, कॉमा आई फ्लाई द बैलून्स। रजनी टोल्ड देम दैट, आई बदलेगा कर्ता से, कर्ता में रजनी महिला है तो सी फ्लू द बैलून्स। अब दोनों ही कर्ता, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में दोनों ही कर्ता फर्स्ट पर्सन के हैं। इन्हें अपन बदलेंगे, आई सेड, कॉमा आई कैन सॉल्व इट। तो इंडेक्स इसमें बदलेंगे तो आई सेड दैट, आई बदलेगा कर्ता से, कर्ता आई का आई बन जाएगा, आई कुड सॉल्व इट। ये आपका फर्स्ट पर्सन कर्ता हुआ। इसके अंतर्गत अभी 2 चीजें और आती हैं, पॉजेसिव केस और अपने के लिए। तो बताते हैं, जब फर्स्ट पर्सन के पॉजेसिव केस यदि कर्ता के रूप में आ जाते हैं, वो रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्ट स्पीच का कर्ता हो, तो कर्ता यदि पुरुष है या ही है तो हिज कर देते हैं। लेकिन इसकी खास पहचान है कि वाक्य में कहीं ना कहीं माई अपने के लिए अवश्य आएगा, माई या अवर। इनडायरेक्ट इसमें बदलते समय पुरुष होने या ही होने पर हिज, महिला या सी होने पर हर, बहुवचन या दे होने पर देयर, आई का माई, वी का अवर और यू का योर कर देते हैं। जैसे महिमा सेड, कॉमा इनवर्ट कॉमा, माई अंकल विल गो देयर। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, क्योंकि अभी कर्ता आई वो भी आता था, अब रिपोर्ट स्पीच के साथ इसका पॉजेसिव वर्ब केस आ गया है, माई। माई बदलेगा कर्ता से, कर्ता महिमा, महिमा महिला है, सो महिमा सेड, कॉन्ट में दैट, माई बदलेगा कर्ता से, कर्ता महिला है तो हर, अंकल वुड गो देयर।
ठीक, यहां पर यदि कोई पुरुष होता तो यही हो जाता। अगर बहुवचन आता, जैसे हम कह रहे हैं दे सेड टू अस कॉन्ट कॉमा अवर क्लासेस हैव बीन स्टार्टेड, तो दे टोल्ड अस दैट अवर कर्ता से बदलेगा दे, बहुवचन के लिए देयर, देयर क्लासेस हैड बीन स्टार्टेड। ठीक, यदि इसके साथ मी, आई का मी और वी का अस ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, आता है, तो उन्हें इस प्रकार बदलते हैं। अगर कर्ता पुरुष है या ही है तो उसका हिम कर देते हैं। महिला है या सी है उसका हर कर देते हैं। बहुवचन या दे है उसका देम कर देते हैं। जैसे अमित said to us, comma, he will help me, common bracket index की। अमित told us that, he थर्ड पर्सन का बदलता ही नहीं है, he would help me बदलेगा कर्ता से, कर्ता अमित पुरुष है इसलिए हिम आ जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों। अब सेकंड पर्सन, इसके अंतर्गत केवल यू आता है। यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अर्थात ऑब्जेक्ट मी है तो आई, अस का वी, देम का दे, हिम का ही, पुरुष या हिम का ही, महिला या हर का सी कर देते हैं। जैसे सरला said to them, comma, you will teach me, तो होगा सरला told them that, you बदलेगा कर्म से तो होगा they will का would teach, मी फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव के ऑब्जेक्ट है इसलिए सरला के हिसाब से, तो हर शेष भाग जो कहते हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो
तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय फर्स्ट पर्सन एक कर्ता आई और बी मान लिए जाते हैं, आई और बी मान लिए जाते हैं। जैसे गौरी सैड कॉमा यू आर माई ब्रदर। देखिए दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है और यू आ गया, यू बदलेगा कर्म से, कर्म दिया नहीं गया है। तो गौरी सेट का टोल्ड मी अपन ऑब्जेक्ट मान लिया है। यदि आप चाहते तो सी गौरी सेट दैट से भी बना सकते थे। यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से, आई कमांड दैट आई एम, माई बदलेगा करता सो हर, ब्रदर। ये माई फर्स्ट पर्सन के पॉजिटिव केस हैं, ये कर्ता से बदलेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। अमर सेड टू देम said to me, comma, you have played. Amar told me that you बदलेगा कर्ता से, me को हो my, sorry, your friends have played, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट मी, सो माई फ्रेंड्स हैव को हो गया हैड प्लेड। यदि यू पॉजेसिव केस के रूप में आ जाता है, यू पॉजेसिव केस में हो, अर्थात यू आर एस का कर्ता बन जाए, बन जाए, तो आर वी के कर्म के अनुसार, अर्थात मी का माई, अस का अवर, यू का योर, पुरुष या हिम का हिज, महिला या हर का हर, तथा बहुवचन या देम का देयर कर देते हैं। जैसे निशा said to them, comma, your brothers are joining institute। यू पॉजेसिव केस में आया योर, इसे निशा टोल्ड
देम, दैट, योर बदलेगा कर्म से, देम का बताया था हमने आपको, देयर, ब्रदर्स का ब्रदर्स, आर को वर, ज्वाइनिंग इंस्टीट्यूट। ये तो हुआ सेकंड पर्सन का। बस बेटा समाप्ति की ओर है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और अब आया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट, दे, किसी का नाम, किसी प्राणी या व्यक्ति का नाम तथा इसके अंतर्गत आने वाले पॉजेसिव केस ऑब्जेक्ट जैसे हिम, हर, देम, देयर, हिज, हर, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे पवन said to us, comma, they play football match with him। देखिए थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट इसमें बदलेंगे तो पवन टोल्ड अस दैट दे, प्लेगा होगा प्लेड फुटबॉल मैच विथ हिम। बस सीधा सा फंडा, आप इसको समझिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार, सेकंड पर्सन कर्म के अनुसार, थर्ड पर्सन नहीं बदलता। फर्स्ट पर्सन कर्ता के, सेकंड पर्सन कर्म के अनुसार, थर्ड नहीं बदलता। फर्स्ट के अंतर्गत आयु भी आते हैं अर्थात कर्ता से बदलेंगे। सेकंड में यू आता है अर्थात कर्म से बदलेंगे। और यदि वाक्य में ही, सी, इट, दे आता है, ये नहीं बदलते हैं। धन्यवाद साथियों, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।